राजस्थान के एक छोटे से गांव कालापुरा में एक आदमी रहता था जिसका नाम अजय सिंह था। वह एक साधारण किसान था, मेहनती और ईमानदार। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी सुमित्रा और 10 साल का बेटा राजू उसके जीवन की रोशनी थे। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अजय के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसे एक ऐसा अभिशाप मिला जिसने उसे एक राक्षस बना दिया। अजय का जीवन संघर्षों से भरा था। सूखे के कारण उसकी फसलें खराब हो जाती और उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ता। साहूकार बंसीलाल बहुत क्रूर था, जो गरीबों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उन्हें बर्बाद कर देता था। अजय भी इसी जाल में फंस चुका था। एक दिन जब अजय साहूकार से कर्ज चुकाने की मोहलत मांगने गया तो बंसीलाल ने उसे बुरी तरह अपमानित किया और धमकी दी। अगर अगले 7 दिनों में कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन और घर पर मेरा हक होगा। अजय दुखी होकर घर लौटा। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसके अंदर से कुछ टूट चुका था। कर्ज चुकाने के लिए अजय को पैसों की सख्त जरूरत थी। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि पास के कालाधर जंगल में एक गुप्त खजाना छिपा था। लेकिन यह भी कहा जाता था कि जंगल में एक भयावह शक्ति रहती है जो किसी को जीवित बाहर नहीं जाने देती। मजबूरी में अजय जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अचानक उसे एक पुराना खंडहर दिखा जिसके अंदर एक काले पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। जो इसे छुएगा वह अपार शक्ति पाएगा, लेकिन वह फिर इंसान नहीं रहेगा। अजय ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और पत्थर को छू लिया। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक रहस्यमय काली ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। वह दर्द से चीख पड़ा और बेहोश हो गया। जब अजय को होश आया तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बदल चुका है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, हाथ पंजों में बदल गए थे और शरीर काला और विशाल हो गया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने पास के एक पेड़ को सिर्फ एक झटके में उखाड़ फेंका। वह अब सिर्फ अजय नहीं था, वह एक राक्षस बन चुका था। राक्षस बनने के बाद अजय के मन में सिर्फ एक ही विचार था, वो है बदला। सबसे पहले वह साहूकार बंसीलाल के घर गया। उसकी गहरी गुर्राहट सुनकर बंसीलाल डर से कांप उठा। अजय ने गुस्से में उसकी हवेली की दीवारों को तोड़ डाला और बंसीलाल को बाहर खींच लिया। तूने गरीबों का खून चूसा है, अब तेरा अंत होगा। इतना कहकर उसने बंसीलाल को हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। बंसीलाल ने वहीं दम तोड़ दिया। अजय को अपनी नई शक्ति का नशा चढ़ गया। अब वह न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भूल चुका था। वह हर रात गांव में निकलता और जिसने भी उसके साथ बुरा किया था उसे बेरहमी से मार डालता। धीरे धीरे वह निर्दोष लोगों पर भी हमला करने लगा। गांव के लोग उसे कालापुरा का राक्षस कहने लगे। एक रात अजय की पत्नी सुमित्रा और उसका बेटा राजू उसे देखने जंगल आए। उन्होंने जैसे ही उसे देखा वे डर से कांप गए। अजय, यह तुम क्या बन गए हो? सुमित्रा रो पड़ी। अजय के अंदर का इंसान कहीं खो चुका था। उसने अपनी ही पत्नी और बेटे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी राजू चिल्लाया, बाबा, आप हमें मारेंगे? इस आवाज ने अजय को अंदर तक हिला दिया। उसकी यादें लौटने लगीं। उसने अपने ही हाथों को देखा, वे खून से सने थे। उसे एहसास हुआ कि वह एक राक्षस बन चुका है और अब उसका कोई भविष्य नहीं बचा। अजय ने अपनी शक्ति से गांव पर बहुत अत्याचार किए थे। अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसने आखिरी बार अपने बेटे और पत्नी को देखा और फिर जंगल के उसी काले पत्थर के पास चला गया।
उसने जोर से दहाड़ लगाई और पत्थर को तोड़ दिया। पत्थर टूटते ही अजय का शरीर भी जलने लगा। कुछ ही पलों में वह राख बन गया। उसकी रूह को मुक्ति मिल गई, लेकिन गांव में उसकी भयावह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है। अजय ने अपनी गरीबी और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन राक्षस बनने के बाद उसने खुद ही निर्दोषों को सताना शुरू कर दिया। अंततः उसका अहंकार और क्रोध ही उसके विनाश का कारण बना। आज भी कालापुरा के जंगल में लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि अजय की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।